यह दिन चल रहा है माँ जगत जननी महामाया माँ स्वरूपा के 9 दिनों की उपासना की। तो आज हम हैं वाराणसी की अर्दली बाजार में, जहाँ बड़े ही भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। माँ के आगमन की, माँ की जो प्रतिमा है वो अब यहाँ पे स्थापित कर दी गई है, लेकिन जो पूजन है वो कल विधि पूर्वक की जाएगी और कल से दर्शन शुरू हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के कमेटी मेंबर से कि इस बार क्या खास रहेगा और किस तरह से आकर के हम दर्शन कर पाएंगे और क्या लागत लगी है इस बार, थीम की प्रेरणा क्या रही है उनकी। आइए हम चलकर बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार राय है। इस बार क्या खास रहेगा यहाँ श्रद्धालुओं के लिए? हमारे यहाँ काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसकी के तर्ज पे एक मुख्य रूप से एक अच्छे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। माता रानी की प्रतिमा पारंपरिक तरीके से ही होगी और हमारे यहाँ निकास द्वार पे भगवान आकर्षक मूर्ति प्रभु विराजमान जो रामलला है अयोध्या में, उन्हीं का स्वरूप एकदम दिखतो वैसे ही जैसे उनकी प्रतिमा वहां पे है, वैसे हम लोग यहाँ पे उन्हीं के स्वरूप को मतलब बनवा के लगवाने का प्रयास किए हैं और ये चीजें हमारे यहाँ होने वाली है। क्या प्रेरणा रही होगी जब आपने ये सोचा कि यहाँ काठमांडू के पशुपतिनाथ की जो है प्रतिमा बिठानी चाहिए और रामलला की भी दर्शन करानी चाहिए? क्या प्रेरणा रही थी आपकी? हमारे यहाँ सन 1978 से हमारी प्रतिमा स्थापित है, जो कि उसी समय से एक भव्य और अच्छे पंडाल हमारे यहाँ लोरी लाइट क्लब अर्दली बाजार वाराणसी में बनती आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रथा को शुरू से लेके चले आ रहे हैं उसी को हम लोग भी उसी का अभी तक निर्माण कर रहे हैं। बजट कितना लगभग लग चुका है अब तक? बजट हमारे यहाँ अलग अलग चीजों में अलग अलग बजट है। जैसे लाइटिंग का अलग होता है, माता की प्रतिमा का अलग बजट होता है और पंडाल का अलग बजट होता है और बाकी चीजों का बजट सबका अलग अलग होता है। कब तक पूर्ण रूप से पंडाल बन जाएगा और कब से श्रद्धालु आ करके दर्शन कर पाएंगे? हमारे यहाँ कल षष्ठी है, कल षष्ठी से माता का मतलब आज षष्ठी है, कल सप्तमी नहीं, नवरात्र 10 दिन का है। मतलब कि लोग 9 दिन मतलब मानते हैं, लेकिन 10 दिन का, तृतीया या चतुर्थी 2 दिन का है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ कल षष्ठी का वो रक्त है, तो कल से ही माता का मतलब प्रतिमा का मुख खोल दिया जाएगा और भक्तों को दर्शन करने के लिए माता रानी का स्वरूप मिलेगा। व्यवस्था कैसी की गई है इस बार की, लोग किस प्रकार से आकर के दर्शन कर पाए और किस प्रकार से जो है निकास द्वार कहाँ से होगा? ये हमारे यहाँ वॉलंटियर के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है। उसके साथ ही मतलब कि सिक्योरिटी सर्विसेज से लोग आते हैं, प्लस उसके बाद सुरक्षा सिपाही जो होते हैं यूपी पुलिस के वो लगे होते हैं। तो तीन तरह से हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था होती है और सारा कुछ मैनेजमेंट इन लोगों के द्वारा आपस में समन्वय बनाकर किया जाता है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ महिला और पुरुष जो है कि दोनों का अलग अलग लाइन होती है और एक मतलब कि एंट्री से जो अलग रास्ता है और निकास का हमारे यहाँ अलग रास्ता है, एक ही रास्ता नहीं, इसलिए सब कुछ समुचित हो जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी कुछ आपने खास सोचा है या कि श्रद्धालुओं के लिए या कुछ अलग व्यवस्था की गई हो या कुछ अलग खास यहाँ अन्य पंडालों के अगर कंपैरिजन में देखें तो क्या इस बार यहाँ पे क्या खास किया गया है? हमारे यहाँ विशेष आकर्षण अष्टमी और नवमी को माँ का और पंडाल का दोनों का पुष्प विशेष तरह के पुष्पों द्वारा सजावट किया जाएगा। यहाँ पे माँ के विस्थापन की जो क्रिया है वो कब से शुरू की जाएगी, कब से यहाँ पे पूजा विधि आरंभ होगी और कब से दर्शन करना सही रहेगा? यहाँ पे आके स्थापना की तैयारी तो हमारे यहाँ कल शाम से ही मतलब 4-5 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि पहला दिन है तो व्यवस्था वगैरह और बाकी चीजों को पूरा करते करते 2-3-4 घंटे का समय लग जाता है। तो व्यवस्थित तरीके से 8-9-10 बजे तक माता रानी का अच्छे से मतलब कि प्रतिमा का स्थापना हो जाएगा और उनका मुख दर्शन के लिए खुल जाएगा।